नमस्कार दोस्तों। हम सब ने एक कहावत अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर सुनी होगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। अभी पाकिस्तान के साथ कुछ वैसा ही हो रहा है पिछले कुछ सालों से। पाकिस्तान जो कि पूरी दुनिया में जाना जाता था दहशतगर्दी और आतंकवादियों को पनाह देने के लिए, वही पाकिस्तान आज पिछले कुछ सालों से बहुत परेशान है। कभी न्यूज आती है पाकिस्तान से कि वहां की मस्जिद पर बॉम्बिंग हो गई, कभी न्यूज आती है कि वहां के स्कूलों पे बॉम्बिंग हो गई, और अभी आज के डेट में एक न्यूज आ रही है पाकिस्तान से सामने कि पाकिस्तान के एक एरिया में एक सुसाइड बॉम्बर ने एक अटैक किया, कुछ मिलिटेंट्स ने वहाँ पर अटैक किया और पाकिस्तानी आर्मी के 23 सोल्जर्स की वहाँ पर डेथ हो गई है। तो आइए इस न्यूज़ को पूरा समझते हैं कि आखिर ये जो अटैक है ये कहाँ किस एरिया में किया गया है और इस अटैक के पीछे का क्या रीज़न है, कौन-सी आतंकवादी ऑर्गेनाइज़ेशन इस अटैक की ज़िम्मेदारी लेती है। अगर इस न्यूज़ को हम समझें तो देखो हुआ क्या है कि जो 23 सोल्जर्स थे पाकिस्तानी आर्मी के, बेसिकली एक पाकिस्तानी बेस था वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी का, वहाँ पर ये अटैक किया गया है और 23 सोल्जर्स उसमें अभी तक फिलहाल ये नंबर्स आ रहे हैं कि ये मारे गए हैं। प्लस इसमें कुछ जो सिविलियंस हैं वो भी बहुत बुरी तरीके से घायल हुए हैं। अगर इस अटैक की आप बात करोगे तो यहाँ पर जो खैबर पख्तूनवा इलाका है पाकिस्तान का, वहाँ पर ये अटैक कंडक्ट किया गया है। एक गाड़ी आई, कहा जा रहा है एक बंद गाड़ी आई और वो एकदम से उस एरिया में घुस गई, जिसमें से कई सारे मिलिटेंट्स निकले और आर्मी बेस में गोलियां चलाने लगे अंधाधुंध, जहां पर 23 जवानों की वहां पर डेथ हो गई। और उसी में से एक सुसाइड बॉम्बर निकला और वो आगे जाकर के ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद कई सारे लोग वहां पर बहुत बुरी तरीके से घायल हुए, कई सारी प्रॉपर्टीज को भी क्षति पहुंची है, कई सारी गाड़ियां भी वहां पर उड़ गई हैं। अब देखो ये जो खैबर पख्तूनवा जो इलाका है पाकिस्तान का, ये अक्सर न्यूज़ में रहता है, यहाँ पर बहुत डिस्टर्बेंस बनी रहती है। पाकिस्तानी आर्मी और जो आतंकवादी हैं, वो हम देखते हैं हमेशा यहाँ पर एक-दूसरे से लड़ते-भिड़ते रहते हैं। तो आइए यहाँ पर हम अभी इस वीडियो में खैबर पख्तूनवा का जो पूरा डिस्टर्बेंस है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये डिस्टर्बेंस होता क्यों है? अब देखो अगर हम बात करें पहले, जो इस अटैक को जिसने कंडक्ट किया है, उसकी ज़िम्मेदारी ली है टीटीपी ने, यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने। और ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का जो कमांडर है, ये है ज़ियाउर रहमान। इसके पहले जो कमांडर था फ़ज़ीउल्लाह, उसको इसने हटा करके ये खुद कमांडर बना था पाकिस्तान में। बेसिकली तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है, ये 2007 में इसका फ़ॉर्मेशन हुआ था और 2007 में बेसिकली ये तालिबान का एक सब्सिडियरी ग्रुप है। अब ये जो ग्रुप क्या करता है, इनका जो मुद्दा है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि पाकिस्तान में जो सरकार है, उसको गिरा दिया जाए और वहाँ पर एक इस्लामिस्ट कैलिफेट यानी कि खलीफा का रूल ले आया जाए। यानी कि पूरे पाकिस्तान को एक इस्लामिस्ट नेशन बनाया जाए, जहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट शरिया लॉज़ लगाए जाएँ और उस तरीके से पाकिस्तान को गवर्न किया जाए। ये तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, बट ये ऐसे बहुत छोटे-छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाते रहते हैं। अभी क्या है कि ये इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो खैबर पख्तूनवा वाला एरिया है, जो जहाँ पर पूरे पश्तून पॉपुलेशन रहती है, क्योंकि ये पश्तो ग्रुप है। टीटीपी लार्जली पश्तो ग्रुप है। इस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं, वो सारे पश्तो कम्युनिटी से आते हैं और ये जो पश्तून पॉपुलेशन वाला एरिया है पाकिस्तान के अंदर में, उसको कब्ज़ा करना चाहते हैं, वहाँ से पाकिस्तानी आर्मी को भगा देना चाहते हैं। अभी जो पूरा पश्तून पॉपुलेशन का जो पूरा इश्यू है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो हरा वाला पार्ट आपको पूरा दिख रहा है, ये पूरा पश्तून पॉपुलेशन है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में। और जो ये बीच वाली लाइन है, ये डुरैंड लाइन है, जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। अब देखो हुआ होता क्या है कि ये जो पश्तून पॉपुलेशन है, ये सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है अफ़गानिस्तान का और पाकिस्तान में भी ये बहुत बड़ी मात्रा में रहते हैं। अब देखो हम सबको पता है कि 1839 में डुरैंड लाइन बन गई थी और जब ये डुरैंड लाइन बनी थी तो पाकिस्तान उस समय उसका अस्तित्व नहीं था। उस समय इंडिया हुआ करता था और इंडिया पे ब्रिटिशर्स का रूल था। तो ब्रिटिशर्स ने 1839 में जब पश्तूनों को हराया, तो एक डुरैंड अकॉर्ड साइन हुआ और उसी के बाद ये डुरैंड लाइन खींची गई। बट हमेशा जैसे कि बॉर्डर्स, जितने भी बॉर्डर्स ब्रिटिशर्स ने खींचे हैं, उन सारे बॉर्डर्स में आप देखोगे कि कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हमेशा रहती है। वैसे ही कंट्रोवर्सी इस डुरैंड लाइन में भी है। इन्होंने ये नहीं देखा कि कौन-सी पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है, कौन-सी फैमिली कहाँ पे रहती है, किस तरीके से हमें डिवाइड करना चाहिए, कुछ नहीं देखते हैं। बीच से जैसे होता है ना कि कागज़ लिया हमने सादा और उसपे एक लाइन खींच दी बीच से। तो ये वही काम करते हैं। इन्होंने जितने भी फिजिकल फीचर्स थे, जैसे ये देखोगे ना आप डुरैंड लाइन, तो ये डुरैंड लाइन पूरे पामीर्स जो माउंटेन्स हैं, उन्हीं के अलोंग चलता जा रहा है। तो उन्हीं पामीर्स माउंटेन्स के अलोंग से इन्होंने ये पूरी लाइन खींच दी। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो पश्तून पॉपुलेशन थी वो 2 हिस्सों में बँट गई। आधी अफ़गानिस्तान में रह गई और आधी पाकिस्तान में रह गई।
अब ये जो पश्तू पॉपुलेशन थी, बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं, वो भी डिवाइड हो गई। आधे चाचा-भतीजे उधर चले गए, पापा-मम्मी इधर आ गए। तो बहुत सारा ऐसा केस हुआ था जहाँ पर फैमिलीज़ बहुत लार्जली डिवाइड हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली जो है, आप देखोगे कि जॉइंट फैमिलीज़ रहती हैं। तो वो फैमिलीज़ भी टूट गई, पूरी पश्तून पॉपुलेशन आधी इधर चली गई, आधी इधर चली गई, अफ़गानिस्तान में। तो बहुत टाइम से जब अफ़गानिस्तान में हमने देखा था कि 1996 में अफ़गानिस्तान में तालिबान का रूल हुआ था, और तब भी तालिबानी जो फाइटर्स थे, जो तालिबान के आतंकवादी थे, वो तब भी ये पश्तून पॉपुलेशन वाला पूरा खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है और ये पूरा पश्तून पॉपुलेशन वाला इलाका है, इसको कब्ज़ा करने की बात कर रहे थे। हालाँकि 2001 में ये लोग गिर जाते हैं, इनकी सरकार गिर जाती है, इन लोगों को भागना पड़ता है वहाँ से। लेकिन जब से फिर से ये पावर में आए हैं, तब से आप हमेशा न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि जो पश्तून पॉपुलेशन वाला एरिया है, इसको कब्ज़ा करने के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा वाला ये एरिया है खैबर पख्तून का, यहाँ पर ये अटैक कंडक्ट किया गया है टीटीपी द्वारा, जो कि इस पूरे एरिये में से पाकिस्तानी आर्मी को भगा देना चाहता है और यहाँ पर अपना कब्ज़ा करना चाहता है। तो ये पूरा मामला हुआ था और इसी वजह से ये अटैक कंडक्ट किया गया है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी, और आप देखोगे अभी जितने भी अटैक्स हो रहे हैं, रिसेंट के भी जो 2-3 अटैक्स हुए हैं और आज का भी जो अटैक हुआ है, ये पाकिस्तानी मिलिट्री बेस पर हो रहा है, ताकि पाकिस्तानी आर्मी को वहाँ से खदेड़ दिया जाए। उनको अभी फ़िलहाल कोई फ़ॉरेन सपोर्ट भी नहीं है, तो बहुत ईज़ी है उनको वहाँ से खदेड़ देना, ताकि ये जो पूरा एरिया है, इसको एक तक कर लिया जाए और अफ़गानिस्तान में मिला दिया जाए, ताकि जो पश्तून पॉपुलेशन है, वो फिर से एक हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।